हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक वन ऑफ द प्रिंसिपल दैट इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, इसका एक और नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल एक्चुअली क्या कहता है, शॉर्ट में समझेंगे तो इतना बोलता है कि फ्यूचर लॉसेस विल बी रिकॉर्डेड इन आर करंट ईयर ओनली। फ्यूचर में होने वाला कोई भी नुकसान आप अपने करंट ईयर में रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, और फ्यूचर में होने वाला कोई भी इनकम को आपको इग्नोर करना है, रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं सर फ्यूचर में कैसा नुकसान हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, यहां लिखा हुआ है कि हमने क्या किया, एक फाइनेंशियल ईयर लिया है 23-24 का। 23-24 में 1 फरवरी को बिजनेस ने गुड्स को सेल किया 1 लाख का ऑन क्रेडिट, तो एंट्री बनेगा डेटर टू सेल्स। ये डेटर्स हमारे बिजनेस के लिए बना एसेट्स। ठीक है, अब कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये चीज समझिए कि आपके 23-24 फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास दो एसेट्स बोलकर है, एक कैश है और एक डेटर्स है। टोटल 3 लाख एसेट्स है। तो जाहिर सी बात है कि 24-25 में भी हमारा एसेट्स 3 लाख का ही होना चाहिए ना, क्योंकि इस दोनों एसेट्स पे डेप्रिसिएशन तो नहीं लगता है। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि जब 24-25 आया ना, तो ये जो हमारा डेटर था, देखो ये जो डेटर था, कि हमको बोला कि आई विल पे माई मनी इन द आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब बोलना चाह रहा है कि 3 मंथ के बाद पेमेंट कर देंगे सर। ठीक है, तो 3 मंथ तो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्रॉस कर जाएगा ना। तो 31 मार्च में आकर हमको लग रहा है कि ये जो डेटर है ना, ये पूरा पूरी पैसा नहीं देगा, कुछ पैसा डुबा सकता है। अब डुबा देगा तो इसी को बोलते हैं डुबाएगा, तो हम लोग बोलेंगे बैड डेट, बट डुबाया तो नहीं है ना। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि फ्यूचर का वेट मत करिए। अगर आपको लगता है कि आपका कुछ नुकसान हो सकता है फ्यूचर में, वो नुकसान को तुम अभी रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, नुकसान हो गया तो बैड डेट या लॉस बोलकर रिकॉर्ड करेंगे, नुकसान हुआ नहीं है, यू आर डूइंग द एस्टिमेशन। ठीक है, दैट एस्टिमेशन विल बी नोन एज क्या, प्रोविजन। आप प्रोविजन बोलकर आप अपने बुक्स में इसको रिकॉर्ड कर दो नुकसान बोलकर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो क्या समझ में आया कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नाउ व्हाट इज एंटीसिपेटेड? देखो, अभी हमने बताया ना कि 1 लाख का डेटर्स था, और लगता है कि अगर 1 लाख में से सपोज 10,000 हमको लग रहा है डूब जाएगा पैसा, तो ये 10,000 पैसा डूबा नहीं है सर, लग रहा है डूब जाएगा। तो ये जो लग रहा है दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटेड। आपने अनुमान लगाया कि 10,000 डूब सकता है। ठीक है, लॉस मतलब डूब गया, एंटीसिपेटेड लॉस का मतलब होता है डूब सकता है। आगे बढ़ते हैं। should be recorded in the books of accounts, but all the anticipated or unrealized gains should be ignored। हाँ, फ्यूचर में होने वाला कोई भी इनकम को आप अभी रिकॉर्ड मत करो। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर रिकॉर्ड करता है। इसका रीजन पता है क्या है? अगर आपके पास आपके बिजनेस में 50,000 का कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, और आपको लगता है कि इस 50,000 का जो स्टॉक है हम लोग जब इसको सेल करेंगे तो वो 80,000 में बिकेगा, 30,000 का आपका प्रॉफिट है उसमें। ठीक है, तो हम अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड करें, क्लोजिंग स्टॉक को बोलकर 50,000 रिकॉर्ड करें कि 80,000? बुक्स का कहना है कि नहीं, आप उसको 50,000 में रिकॉर्ड करो, 80 में रिकॉर्ड मत करो, क्योंकि 80 में रिकॉर्ड कर दे रहे हो तो 30 का आप क्या कर दे रहे हो कि प्रॉफिट भी रिकॉर्ड कर दे रहे हैं ना। प्रॉफिट को अभी आपने अपने करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं करना है, जब होगा तो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्या समझ में है? जब होगा तो रिकॉर्ड करना है। उसी तरह सपोज आपके पास स्टॉक 50,000 का है और मार्केट प्राइस लगता है कि अब वो 50 में नहीं 40 में बिकेगा, तो दोनों में से जो लोअर होगा वो रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप फिर भी 50 में रिकॉर्ड कर दे रहे हो, ठीक है, तो आप इसका मतलब हो रहा है कि 10,000 यू आर रिकॉर्डिंग द प्रॉफिट्स, जो कि आपका या गेन जो कि आपका ये होने वाला नहीं है। ठीक है, ये आपको 40 से मिलेगा ना मार्केट में, आई मीन जब उसको सेल करो तो 40 से मिलेगा। तो आप क्या करो, ये मत सोचो कि हमारा तो कॉस्ट लगा 50,000 तो हम तो 50,000 रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, दोनों में से जो लोअर होगा उसको रिकॉर्ड करना है। डन, ये बात समझ में आया? ओके, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और अच्छे से इलैबोरेट कर लेते हैं हम लोग कि बोला गया है कि बट ऑल द एंटीसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड एंड कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। प्लेइंग सेफ का मतलब होता है कि फ्यूचर में अगर आपका कोई नुकसान होने वाला था, आप अभी आप रिकॉर्ड कर दिए, तो जब फ्यूचर में नुकसान होगा तो आपको कोई टेंशन होने वाला है नहीं। सर फ्यूचर में कैसा नुकसान होता है? देखो, आपने अपने करंट ईयर में गुड्स को सेल किया, और करंट ईयर में सेल करने के बाद अगर लगता है कि पूरा पैसा नहीं मिलेगा, तो उस दिन का क्यों वेट करना, उस दिन का लॉस का क्यों वेट करना? आप अपने करंट ईयर में आपने बिजनेस किया ना, तो करंट ईयर में ही आप अपने उस लॉस को रिकॉर्ड कर लो। लॉस हुआ नहीं है सर, हो सकता है, इसलिए आप क्या बोले कि प्रोविजन बोलकर आप उसको अपने बिजनेस में रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब प्रोविजन इज मेड फॉर नोन लाइबिलिटीज। आपको पता है कि फ्यूचर में होएगा,
ठीक है, हुआ नहीं है। एस्टिमेशन इतना भी बेकार नहीं कर लेना है कि सर हुआ ही नहीं, ठीक है, लग सकता है। ओनली अमाउंट्स आर बीइंग अनसर्टेन। आपका लगता है कि हम लोग अमाउंट जो है हाँ हम लोग भले 10,000 एस्टिमेट किए, 5,000 ही डूब गया या 10,000 से ज्यादा लग गया, अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमारा एस्टिमेशन तो राइट होना चाहिए ना। तो यही समझ में आया कि प्रोविजन एक नॉन लायबिलिटी इसलिए बोला गया है जस्ट बिकॉज कि आपका ये जो पैसा आपने अलग से इकट्ठा कर लिया, आप अपने करंट ईयर में क्या किया, अपना कुछ पैसा को साइड कर लिया, जो नुकसान था आपने उसको साइड कर लिया। क्या ये पैसा जो साइड किए हो, क्या ये पैसा को हम लोग किस लिए साइड किए हैं, ताकि फ्यूचर में नुकसान को मेकअप कर सके। इससे हमें कुछ फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलने वाला है कि उसको एसेट बोल देंगे हम, ठीक है। ये पैसा को हम क्या करेंगे, सेटल करेंगे अपने लॉस के साथ। तो दिस द मनी विच वी हैव केप्ट असाइड, इसको ऐसा लाइबिलिटी की तरह बोलो और लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करो। इट मीन्स ऑल प्रोविजंस आर नॉन लाइबिलिटी। धन्यवाद, थैंक यू। तो कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ रहा है कि देखो, बस तुमसे अगर डेफिनेशन पूछ ले, तुम ये लिखना कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट all anticipated losses should be recorded in the books of accounts, but all anticipated or unrealized gains should be ignored। ठीक है, conservatism is the policy of playing safe and provisions is made for known liabilities। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग provisions नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, बट लिख दो कि provisions is made for known liabilities and losses even though the amount cannot be determined with certainty। देखो अमाउंट तो पता है ना सर कि अनसर्टन है ना, कि जितना हम लोग एस्टिमेट करेंगे एग्जैक्टली उतना ही तो नहीं हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। बट हाँ, प्रोविजंस अगर आप क्रिएट करो, इट सिंपली मीन्स कि पैसा डूब सकता है, तभी आप ऐसा कर रहे हो। दैट्स ऑल, थैंक यू। ये रहा डेफिनेशन, आप इसको कॉपी कर सकते हैं पॉज करके।